ओके, तो सभी ज्वाइन हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिजेस, टाइप ऑफ ब्रिजेस। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes. Yes, sir. ओके, ओके देन। एक्चुअली अब जो चैट बॉक्स में मैसेज आएंगे मुझे दिखाई नहीं देंगे, तो अभी मैं बाद में आपके मैसेजेस ले लेता हूँ। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ब्रिजेस से। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे इस वाली स्लाइड में टाइप ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस कितने टाइप के होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले टाइप ऑफ ब्रिजेस में हम जब भी किसी चीज़ का जब टाइप डिस्कस करते हैं तो उसकी कैटेगरीज वाइज टाइप डिस्कस करते हैं। जैसे इस केस में हम 3 कैटेगरी में ब्रिज को कैटेगराइज कर देंगे, फिर उस हर एक कैटेगरी में कितने टाइप के हमारे पास ब्रिजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ ब्रिजेस, यानी कि ब्रिज का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस हमें देखने को मिलते हैं, हम कितने टाइप ऑफ ब्रिजेस हम नॉर्मली नोटिस करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर स्ट्रक्चरली वाइज ब्रिज देखना है, तो जो सबसे बेसिक और सबसे कॉमन जो ब्रिज हमें देखने को मिलता है वो होता है आर्च ब्रिजेस। ये सबने देखा ही होगा, इस टाइप के ब्रिजेस जनरली देखने को मिल जाते हैं, आर्च ब्रिजेस। नेक्स्ट, हाँ। तो जो आर्च ब्रिजेस है, ये रोमन या ग्रीक, सबसे पहले जो आर्च ब्रिजेस बनवाए थे या फिर डेवलप करे थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, वो ग्रीक आर्किटेक्चर के अंडर हुआ था। तो उसके बाद वो ग्रीक आर्किटेक्चर से ट्रांसफर हुए रोमन आर्किटेक्चर में। तो स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जो आर्च ब्रिजेस का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, अराउंड ये रोमन और ग्रीक के अराउंड है। तो बाकी का हमें ज़्यादा इसमें चीज़ें डिस्कस करनी नहीं है। आर्च ब्रिजेस में जो उसका हमें स्ट्रक्चर देखना है वो ये होता है, बेसिकली होता क्या है कि एक ब्रिज है, दोनों एंड को कनेक्ट करता है ब्रिज। ब्रिज का बेसिक फंक्शन यही होता है कि दोनों साइड के रिवर, या फिर रिवर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिसमें हम नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ब्रिजिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस साइड को इस साइड से जब वो कनेक्ट करता है तो उसके बीच में जो भी इसके ऊपर की जो डेक होती है, एक्चुअली जो ब्रिज रहता है नॉर्मली, इस टाइप का जब ब्रिज रहता है जिस पे कार चलती हैं या फिर नॉर्मल पीपल मूवमेंट होता है, कार मूवमेंट होता है, उसको हम डेक कहते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पर जो ये रोड है, जो फिनिश लेवल है, इसको हम डेक कहेंगे। तो जो डेक को सपोर्ट करने के लिए जितना भी ब्रिज के नीचे या ब्रिज के ऊपर का स्ट्रक्चर है, उसी को हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कस करेंगे। तो इन दिस केस आर्च ब्रिजेस के केस में जो डेक के अंडर जो स्ट्रक्चर है वो एक आर्च के फॉर्म में है। तो इससे क्या होता है कि जो डेक को सपोर्ट कौन करता है, एक आर्च सपोर्ट करती है जिसके अंदर की स्टोन होता है। जितना भी लोड होता है डेक के ऊपर, व्हीकल का या फिर पीपल मूवमेंट, या जितना भी डेड लोड या लाइव लोड जितना भी होता है ब्रिज का, वो सब की स्टोन ट्रांसफर कर देता है ग्राउंड में। तो बेसिक फंक्शन होता है ये आर्च का, जो हमें एक आर्च ब्रिजेस में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक फेमस आर्च ब्रिज है जो कि रोमन टाइम का है, पॉन्ट जो पॉन्ट सेंट मेर्टन ब्रिज, जो कि इटली में है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो ये फर्स्ट हमारा टाइप हुआ आर्च ब्रिजेस का। हाँ, सेकंड इसमें कुछ हम कंक्लूजन देखते हैं। तो इसमें फोर्सेस कितने, मतलब इसका फोर्स ट्रांसफर कैसे होता है। तो सिंपल मैंने बताया कि जो जैसा फोर्स ट्रांसफर होता है कि जब की स्टोन पे जितना फोर्स लगेगा वो साइड में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू की स्टोन। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है फोर्स ट्रांसफर होने के लिए। इसके कुछ एडवांटेजेस अगर कहें, इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, इसके एडवांटेज हो सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग है, और कैन बी बिल्ड फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल से इसे हम बिल्ड कर सकते हैं, स्टोन से बिल्ड कर सकते हैं, वुड से बिल्ड कर सकते हैं, या आज के टाइम में मॉडर्न जो आर्च ब्रिजेज हैं उसे स्टील कंक्रीट से भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है आर्च ब्रिजेस में। साथ ही में अगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखें तो ये लिमिटेड स्पेन है, मतलब स्पेन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसकी, वो स्पेन है बहुत लिमिटेड है।
ये ज़्यादा लॉन्गर स्पैन के लिए हम ब्रिजेस इसमें यूज़फुल नहीं है। अगर हमें ज़्यादा लॉन्गर स्पैन के लिए आर्च ब्रिजेस यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें एक मल्टीपल आर्च ब्रिजेस यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि आपने कभी देखा होगा इस टाइप के जो ब्रिजेस होते हैं। तो ये मल्टीपल आर्च ब्रिजेस हैं, ये भी आर्च ब्रिजेस रहेगा, लेकिन ये मल्टीपल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आर्चेस यूज़ कर लिए हमने ब्रिजेस में, तो ये मल्टीपल आर्च ब्रिजेस हो गया। तो इसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया कि इसमें क्लियर स्पैन नहीं मिल रहा हमें। देखो इसमें क्लियर स्पैन नहीं मिल रहा है, इसके बीच में एक ऑब्स्टेकल आ रहे हैं हर बार जो इसके रहेंगे सपोर्ट। तो एक क्लियर हमें स्पैन नहीं मिल रहा, ऑब्स्टेकल के साथ मिल रहा, तो इसका एक मेजर डिसएडवांटेजेस है इस ब्रिज का। मूविंग ऑन टू बीम ब्रिजेस। बीम ब्रिजेस जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है, जितने भी फ्लाईओवर्स टाइप के जो ब्रिजेस रहते हैं वो बीम ब्रिजेस में हैं। बीम ब्रिजेस में होता क्या है कि एक ऊपर जो डेक है, ये जो डेक है इसको सपोर्ट करते हैं कुछ ये कॉलम्स जो रहते हैं, इसको इसके ऊपर बीम्स हम प्लेस करते हैं। सिंपली बीम के ऊपर इसके ऊपर रख दिया जाता है और बस हो गया ब्रिज। तो ये एक बहुत सिंपल टाइप का ब्रिज हो गया, इसके ऊपर क्रॉसिंग कर सकते हैं और इसको एक लंबे स्पैन के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है लेक पोर्ट चैटियन क्रॉसवे ब्रिज का। ये एक्चुअली लॉन्गेस्ट वाटरवे ब्रिज है, वाटर पर बना हुआ सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो इसका अगर फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो सिंपल है, इसका फोर्सेस सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक यहाँ पर एक बीम लगाई जाएगी, उसके सपोर्ट में दो काउंटर सपोर्ट यहाँ पर इस टाइप से लगाए जाएंगे, द कॉलम्स। जब भी कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी लोड ऊपर से जब रहेगा, तो जो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस टाइप से रहेगा, जैसे कि बीम है तो ऊपर इसका कंट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगी चीज़ें, और नीचे यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। तो इसको पूरा बैलेंस करने के लिए सीधा फोर्स ट्रेवल आउट कर देगा इन दो जो पिलर्स हैं। बेसिकली यहाँ पर हम अगर देखें तो जो भी यहाँ पर लोड लगेगा वो ट्रेवल आउट कर देगा इसके नीचे या फिर ट्रेवल आउट कर देगा। तो ये बेसिकली ये लोड को कैप्चर करने के लिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन हर ब्रिजेस में जो लोड ट्रांसफर का जो टेक्निक है या मेथड है वो अलग रहता है। तो ये भी कोई ज़्यादा अभी अभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो कि हमें समझना है, बस ये समझना है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के ब्रिजेस होते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये एक इजी टू बिल्ड है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव है रिलेटेड टू अदर ब्रिज टाइप, क्योंकि बहुत एक ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है। इसकी प्री कास्ट ब्रिजेस हो सकते हैं, हम फैक्ट्री में इसका कास्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पर ऑन साइट इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो ज़्यादा स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत सिंपल डिज़ाइन है। तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऐसा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सिंपल है, इजी टू बिल्ड है। तो इसके एडवांटेज हो गए। हाँ, इसका डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है कि ये भी एक लिमिटेड स्पैन है, मतलब कि एक लिमिटेड क्लियर स्पैन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी क्लियर स्पैन है बहुत एक लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा क्लियर स्पैन ये भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और जो इसकी हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ये जो हाइट है ये भी ज़्यादा नहीं, जिससे क्या होता है जो लार्जर बोट्स होती हैं और जो क्रूज शिप्स वगैरह होती हैं वो इसके नीचे से क्रॉस नहीं कर सकती है। तो ये भी एक इसका मेजर डिसएडवांटेजेस हो सकता है या फिर है। इसमें शिप्स या बोट्स क्रॉस नहीं, लार्ज जो शिप्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी वो क्रॉस नहीं हो सकता इसके नीचे से। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा कैंटिलीवर ब्रिज। ये एक टाइप का ब्रिज है। सभी ब्रिजेस के साथ साथ में ये इमेजेस देखते जाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, ये बहुत वन ऑफ द फेमस इमेजेस हैं उन टाइप के ब्रिजेस के लिए। तो सभी ब्रिज के टाइप के ऊपर का जो ये नाम है, जो ब्रिज के नेम्स हैं, इसको भी देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट है कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर सबको पता ही है ये किस टाइप से वर्क करता है। तो डायरेक्ट इमेजेस पे आते हैं। तो कैंटिलीवर ब्रिज का जो सिंपल रहेगा, इसमें जो बीच में जो वर्टिकल जितना भी सपोर्ट रहेगा, वो जो ये जो डेक है इसको कैंटिलीवरली सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये जो वर्टिकल सपोर्ट है इसके जो डेक है इसको सपोर्ट करने के लिए नीचे से कैंटिलीवर, जैसा कैंटिलीवर बीम टाइप का होता है ना, जैसे अभी हम अब कभी भी हाउसेज में देखते हैं, तो इस टाइप से कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन किया जाता है। जो इसका जो एंड होता है वो थोड़ा सा कम थिकनेस का होता है, लेकिन जो इसका ये बैक एंड होता है ये ज़्यादा थिकनेस का होता है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है। जो इसका ये वाला एंड है, मैं इरेज कर देता हूँ, इसका ये वाला जो एंड है बहुत कम थिक है, लेकिन इसका ये वाला जो एंड है ये ज़्यादा थिक है, तो इसका सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है
स्टील फ्रेम से। तो एक तरह से कैंटिलीवर ब्रिज है। तो इस पूरे डेक का जो ब्रिज डेक का जो लोड आएगा, यहाँ पर जो डेक का जितना भी लोड होगा, लाइव लोड, डेड लोड या सेस्मिक लोड, जितना भी लोड रहेगा, वो सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले जो ये पियर्स लगा रहा है। इसको बेसिकली, इसको एक टर्म है, इसको याद रख सकते हैं। ये इसकी स्पेलिंग है PIERS। तो ये पियर्स होते हैं, जो ये जितने भी बीच में वर्टिकल सपोर्ट रहते हैं ब्रिजेस में, और ये जो हॉरिजॉन्टल जहाँ पे मूव करते हैं, इसे बोलते हैं डेक, DECK। तो एक टर्मिनोलॉजी है बेसिकली ब्रिज की। तो कैंटिलीवर ब्रिज भी ये सिंपल है, लेकिन जिसका फेमस एग्जांपल है वो कहता है कॉन्डी मैकोलम मेमोरियल ब्रिज। ये भी यूएस में है। तो ये इसका वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है कैंटिलीवर ब्रिज का। तो इसके जो फोर्सेस रहेंगे, जो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैंने बताया, इसका सिंपल फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ये है, कोई भी यहाँ पर फोर्स या यहाँ तक जो भी फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली ट्रेवल कर देगा इस पियर्स के थ्रू दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। जितने भी साइड में स्ट्रक्चर लगा रखे हैं स्टील स्ट्रक्चर, वो बेसिकली फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाए गए हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मेजर इसका एडवांटेज है कि ये मोर इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अगर हम दूसरे कंस्ट्रक्शन से देखें तो ज़्यादा इजीली हो जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये रह सकता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो कि और डिफिकल्ट टू मेंटेन। देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, और इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा हाई कॉस्ट है, तो इसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया। नेक्स्ट है सस्पेंशन ब्रिज। ये सस्पेंशन ब्रिज देखा ही होगा, गोल्डन गेट ब्रिज, कैलिफोर्निया वाला। तो बेसिकली ये इस टाइप का जो ब्रिजेस होते हैं उसे सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। सस्पेंशन ब्रिज में कुछ नहीं होता कि यहाँ पर दो एंड होते हैं बीच में, साइड में दो एंड होते हैं, उसके ऊपर एक रोप लगाई जाती है, या फिर केबल बोलते हैं इसे। ये जो होता है, जो ऊपर की तरफ जो कर्व जाएगा, इसे मेजर केबल कहते हैं, और वो जो सपोर्ट करते हैं उसको, ये जो डेक है इसको सपोर्ट करते हैं थ्रू माइनर केबल्स। ये वाली जो केबल्स हैं वर्टिकल केबल्स, इसे माइनर केबल कहते हैं, और जो ये ऊपर है इसे मेजर केबल कहते हैं। तो बेसिकली इनका ये रहता है, और ये पूरा सस्पेंडेड है, यानी कि ये हवा में एक तरह से सस्पेंडेड है, पूरा डेक है, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, बस लटका हुआ है हवा में। तो ये इस टाइप के ब्रिज है, काफ़ी फेमस ब्रिज है ये, गोल्डन गेट ब्रिज, कैलिफोर्निया का, वन ऑफ द बेस्ट ब्रिज इन इस कैटेगरी। तो इसका फोर्सेस क्या है, बेसिकली इसका फोर्सेस यही है। इसका फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जितना भी डेक पर फोर्स रहेगा वो एक टेंशन के फॉर्म में इस सेकेंडरी केबल के थ्रू प्राइमरी केबल में जाएगा और डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा स्पीयर्स में। बेसिकली बस यही है इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी टू प्राइमरी, फिर ये वर्टिकल पिलर्स जितने भी पियर्स हैं इसमें चला जाएगा। तो इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हुआ। हाँ, इसका जो मेजर एडवांटेजेस है वो कह सकते हैं कि इसका लॉन्गर स्पैन है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना यहाँ पे एक लॉन्गर क्लियर स्पैन हमें मिल रहा है, तो जिससे क्या होता है, क्लियर स्पैन है, शिप वगैरह को क्रॉस करने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ये है काफ़ी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये इस टाइप के ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट है केबल स्टेड ब्रिज। ये टाइप का जो ब्रिज रहेगा उसमें केबल्स के थ्रू इस ब्रिज को स्टे किया जाएगा। अच्छा, दो ब्रिजेस हैं, केबल स्टेज ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज। दोनों ही केबल के थ्रू इसको अटैच किया जाता है, लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। दोनों में क्योंकि केबल का यूज़ हो रहा है तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कुछ भी। जो ये सस्पेंडेड ब्रिज रहेगा, ये वर्टिकल केबल्स के थ्रू सस्पेंशन रहेगा। इसके अंदर जो ये डेक है इसमें जो सपोर्ट होगा वो वर्टिकल केबल रहेगा, और उसके ऊपर दो टाइप की केबल यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, जो होगा मेजर केबल और ये रहेगा माइनर केबल। तो इसमें दो टाइप की केबल का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इस टाइप के ब्रिज को सस्पेंडेड ब्रिज कहा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर केबल स्टेड ब्रिज की बात की जाए इस वाली इमेज में, तो यहाँ पे एक ही टाइप की जो केबल है वो यूज़ किया जा रहा है इसको सपोर्ट देने के लिए। तो ये दोनों काफ़ी मेजर डिफरेंस है इसमें। तो हमें विजुअली देखना है कि अगर कहाँ पर केबल का कैसे यूज़ हो रहा है, स्ट्रक्चरली वाइज हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रिज कैसे यूज़ हो रहा है। तो ये भी स्टोनडम ब्रिज स्वीडन का एक ब्रिज है, ये काफ़ी फेमस ब्रिज है जो कि इस कैटेगरी में आता है केबल स्टेड ब्रिज में।
तो बेसिकली अगर इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो जो डेक का फोर्स है ये भी केबल में टेंशन प्रोवाइड करता है, और जो केबल का जो टेंशन हुआ वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है स्पीयर्स के थ्रू टू दी रिवर बेड और सी बेड। तो ये बेड के अंदर चला जाता है और बैलेंस आउट हो जाता है पूरा ब्रिज। तो इस टाइप के ब्रिज में जो फोर्सेस रहेंगे वो रहेंगे पुश डाउन करता है, लेकिन वो केबल के थ्रू नीचे आ जाता है। तो हमें फोर्सेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कैसे फोर्सेस ट्रैवल कर रहे हैं, हमें बेसिकली जो ध्यान देना है ब्रिजेस में कि इनका स्ट्रक्चर टाइपोलॉजी क्या है, मतलब स्ट्रक्चरली किस टाइप से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो जो मेजर जहाँ से क्वेश्चन हमें नाटा में बनते हैं वो यही बनते हैं कि कोई सा भी एक ब्रिज दे दिया जा सकता है, हो सकता है ये ब्रिज आ जाए या कोई सा भी ब्रिज आ जाए, तो लेकिन वो इन्हीं किसी 7 कैटेगरीज में लाई करता हुआ दिखेगा हमें ब्रिज। तो हमें बस उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी का ब्रिज है, और उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। इस टेक्निक से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ब्रिज किस टाइप का स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस यही है कि एक मीडियम स्पैन के लिए काफ़ी अच्छा है, और कह सकते हैं ना कि ग्रेटर स्टिफनेस देन सस्पेंशन ब्रिज से ज़्यादा स्टिफनेस है, और कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कैंटिलीवरिंग आउट ऑफ द टावर। देख रहे हैं ना कि ये टावर से कैंटिलीवरली बनाया जा सकता है इस ब्रिज में। और इसका डिसएडवांटेज है टिपिकली मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन सस्पेंशन ब्रिज से कम एक्सपेंसिव है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ब्रिजेस होते हैं, तो इससे लीस्ट एक्सपेंसिव होता है इस टाइप का ब्रिज, लेकिन ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इसका मेजर डिसएडवांटेज इसे कह सकते हैं इस टाइप के ब्रिजेस में। नेक्स्ट है टाइड आर्च ब्रिज। अभी कोई से ब्रिज हमने देखे होंगे जिसके ऊपर डेक के ऊपर इस टाइप से आर्चेस बनी होगी और उसको केबल के थ्रू सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये होता है टाइड आर्च ब्रिज, या फिर सिंपली इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या फिर एक अनदर नेम है इसका बो स्ट्रिंग, क्योंकि ये बो की शेप में है तो इसीलिए बो स्ट्रिंग टाइप के ब्रिज कहते हैं इसे। तो ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में, तो एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना जितना भी इसमें डेटा है, अगर आप एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली जो ओवरव्यू स्ट्रक्चर वाइज है वो मैं आप डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो इस टाइप के ब्रिजेस में क्या होता है, जो बेसिकली डेक को सपोर्ट करना, ब्रिज का मेन फंक्शन ये होता है वो डेक को सपोर्ट करना। आप चाहे कैसे भी टेक्निक से एक जो डेक होती है ब्रिज में उसको सपोर्ट करो, चाहे नीचे से सपोर्ट करो चाहे ऊपर से सपोर्ट करो। एक तरह से कह सकते हैं ये आर्च ब्रिज का जो जस्ट अपोजिट है। इसमें एक ऊपर आर्च बना देते हैं और उसको सपोर्ट कर देते हैं केबल के थ्रू। काफ़ी सिंपल है। और जो उसका लोड ट्रांसफ़र है वो सिंपल वही सेम टेक्निक, जो इसमें लोड पड़ेगा वो केबल के थ्रू आर्च में जाएगा और आर्च डिस्ट्रीब्यूट कर देगी साइड में। तो इसका ये जो टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो उसका ये है लोड कैलकुलेशन, जैसे लोड ट्रांसफर जो होता है डेक ट्रांसफर। इसका एडवांटेज है कि ये काफ़ी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। ये जितनी भी आर्च डिज़ाइन जो आर्च जो शेप होती है एक्चुअली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेप होती है। तो जितने भी आर्च शेप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमें देखने को मिलता है ये आर्च ब्रिज जो भी रहते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और डिसएडवांटेजेस हैं नॉट इकोनॉमिकल, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें स्टील से बनाना है तो हमें ज़्यादातर इसे स्टील से ही बनाया जा सकता है, तो इसमें ज़्यादा मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका एक डिसएडवांटेजेस हम इसे कह सकते हैं। फाइनल एक जो स्ट्रक्चर टाइप में जो हमें ब्रिज देखने को मिलता है वो होता है ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज क्या होता है, जो ट्रसिस के थ्रू सपोर्ट किया जाता है डेक। ये डेक है, जैसे ओल्ड आयरन ब्रिज देखा होगा दिल्ली में, वो भी इस टाइप से बनाया जाता है ट्राइंगुलर ट्रस के थ्रू। ये कुछ इस टाइप से जो ब्रिज होते हैं इसे बोलते हैं ट्रस ब्रिज। तो कॉटन वुड रिवर पे पेरेट ट्रस ब्रिज ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस टाइप के ब्रिज का। दिल्ली में भी ये ब्रिजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका एडवांटेज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है इसका डिज़ाइन बनाने में, और हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस इसको चाहिए होती है। तो बेसिकली हमें स्ट्रक्चर देखना है, एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर देख लेना, और स्ट्रक्चर से ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं ब्रिज। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ब्रिज को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट होता है कि स्ट्रक्चर वाइज हम कितने टाइप के ब्रिजेस हमारे पास होते हैं। मैं एक बार फिर से सारे टाइप के ब्रिज रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहला हुआ आर्च ब्रिज,
बेसिकली इसके नीचे एक आर्च लगी रहती है। दूसरा टाइप का ब्रिज हुआ बीम ब्रिज, ये वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर एक बीम प्लेस कर दी जाती है, बहुत सिंपल टाइप का ब्रिज होता है ये, इस टाइप का ब्रिज, ये हो गया बीम ब्रिज इस इमेज में। नेक्स्ट है कैंटिलीवर ब्रिज। ये कैंटिलीवर ब्रिज इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जितना भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कैंटिलीवर ब्रिज होता है। ये बेसिकली क्या होता है, इस टाइप के ब्रिज होता है और ये कैंटिलीवर डेक को सपोर्ट करते हैं थ्रू दिस स्ट्रक्चर, या अपर साइड में भी इसको इस तरह से कैंटिलीवरली से सपोर्ट करता है। तो इस टाइप की ब्रिज हुआ कैंटिलीवर ब्रिज। नेक्स्ट हुआ सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज में मेजर केबल और माइनर केबल, याद रखना गोल्डन गोल्डन गेट ब्रिज आता है बस इसमें केबल सस्पेंशन में। और केबल स्ट्रेट ब्रिज, दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं। क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें, इन दोनों ब्रिज में कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों ही केबल के ब्रिज हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। और एक है टाइड आर्च ब्रिज, ये तो बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करने में, ऊपर एक आर्च होती है और केबल के थ्रू सपोर्ट होता है, इस टाइप के ब्रिज जो होते हैं टाइड आर्च ब्रिज। और फाइनली ट्रस ब्रिज। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है ना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से, स्ट्रक्चर देखना है और आइडेंटिफाई करना है बस, हो जाएगा। भैया हो जाएगा। यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ हाँ, ट्रस्ट ब्रिज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? ट्रस्ट ब्रिज का जो एडवांटेज है वो कह सकते हैं, जो जितना भी ट्रस्ट टाइप के, मतलब बेसिकली जो ट्रस्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, ट्रस्ट आपने पढ़ा ही होगा मेरे ख्याल से, ट्रस्ट पढ़ा है आपने कभी? नो। नहीं पढ़ा तो आपने कभी इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे, जितना भी ये ट्राइंगल यूज करते हैं स्टील में, देखा है कभी? कभी तो देखा ही होगा। हाँ, फैक्ट्रीज वगैरह में या फिर ब्रिजेस वगैरह में कहीं तो देखा ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये जो फॉर्म रहती है इसे ट्रस्ट कहते हैं। इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं डिस्कस करना है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा वो। अभी के लिए समझना, जो जितने टाइप के, मतलब इस टाइप का जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको ट्रस्ट कहते हैं, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेप होती है। तो इसका जो एडवांटेज कह सकते हैं ये, क्योंकि इसकी शेप की वजह से ये स्ट्रॉन्ग टाइप के ब्रिज होते हैं और मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल, मतलब इसमें मटेरियल काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, पुराने टाइम में, ब्रिटिश के टाइम में, जब इतना स्टील स्ट्रक्चर इतना पॉपुलर नहीं थे तो वुडन ब्रिज भी बनाए गए थे इस टाइप के ब्रिजेस में। तो बेसिकली इसमें मटेरियल का अच्छा खासा यूज़ हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होता है। और इसको कह सकते हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्ट एंड नीड हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसका ये डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं देखना, अगर पढ़ना चाहो तो पीडीएफ बिल्कुल पढ़ लेना, लेकिन जो मेन फोकस रहना चाहिए तुम्हारा, आपको ब्रिज आइडेंटिफाई करने आने चाहिए थ्रू देयर स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देना। इसमें ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस नहीं आते, दो या लास्ट 3 क्वेश्चन, 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है? ओके, अब इसके साथ 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कोई कुछ कह रहा था अभी? भैया डेड लोड किसको कहते हैं? हाँ, टाइप ऑफ लोड है, अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन बाद में अभी डिस्कस भी करेंगे इसे डिटेल में। डेड लोड बेसिकली किसी भी बिल्डिंग का लोड सर। बिल्डिंग का जो सेल्फ लोड होता है ना, उसे ही डेड लोड कहते हैं। ओके भैया। और उसका, सॉरी, मैं जो बिल्डिंग का लोड है उसे सेल्फ लोड, और डेड लोड जो भी ऐसा मटेरियल जो उसमें परमानेंटली प्लेस कर दिया जाता है उसे डेड लोड कहेंगे बेसिकली। जो वेरिएबल मटेरियल, वेरिएबल लोड ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को कंक्रीट से या ब्रिक से बनाएगा तो कंक्रीट या ब्रिक का भी कुछ लोड होगा, तो उसे सेल्फ लोड कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्कूल बनाया, स्कूल कंस्ट्रक्ट किया, तो स्कूल में बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, तो उसे हम डेड लोड में काउंट कर सकते हैं कि जो बेंचेस होती हैं स्कूल में, तो वो परमानेंटली स्कूल में ही रहेंगी, उसे मतलब हम एक बार फिक्स कर दिया तो उस बिल्डिंग का परमानेंट टाइप का लोड हो गया, तो वो डेड लोड होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सिर्फ स्कूल में आएंगे मॉर्निंग 8 से 2 PM,
तो वो हो गया लाइव लोड, क्योंकि वो वेरी कर रहा है बिल्डिंग पे, कभी वो लोड लग रहा है, कभी लोड वो नहीं लग रहा है, तो इसीलिए कहेंगे वो लाइव लोड। ठीक है, सर विंड लोड और सर रेनफॉल लोड भी तो सर लाइव लोड में इंक्लूड होगा ना? विंड लोड एक अलग लोड होता है, जैसे कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग होती है, जैसे बहुत टावर बिल्डिंग होती है 20 या 30 फ्लोर की जो बिल्डिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जब हाई विंड होती है, जैसे पता ही है सबको, जितनी भी हाइट पर जाएंगे तो जो विंड की मूवमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बिल्डिंग में एक टेंडेंसी शो होने लग जाती है बेंडिंग की। तो बिल्डिंग विंड क्या करती है, जैसे बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग हो जाती है ना, तो उसके ऊपर विंड एक प्रेशर क्रिएट करती है, वो विंड को बिल्डिंग को बेंड करना चाहती है, नीचे की तरफ गिराना चाहती है, तो उस वो एक टाइप का लोड लगता है विंड के थ्रू, उसे कहेंगे विंड लोड। स्नो लोड होता है, क्योंकि स्नो एक जैसे घर की जो रूफ्स होती हैं उस पर स्नो लोड लगता है। मैं बताता हूँ, अभी 10 मिनट में इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक बताओ, ब्रिजेस में जितना भी है, कोई स्ट्रक्चर वाइज में किसी को कोई और कंफ्यूजन है तो फिर पूछ सकता है, फिर आगे हेलो बढ़ेंगे। सर। हेलो हेलो, हाँ। सर, ये जो ट्रस जो ब्रिज है सर, ये मेटल का और सिर्फ वुड का ही बनता है क्या सर? हाँ, कंक्रीट वगैरह? नहीं, जनरली ये वुड और स्टील का ही देखने को मिलता है इसमें, लेकिन ये सब मिक्स यूज कर सकते हैं, नीचे जो डेक है वो सब कंक्रीट का भी हो सर सकता है। कंक्रीट में तो ट्रस्ट पॉसिबल ही नहीं है सर। क्या? मैं कह रहा हूँ कि कंक्रीट का डेक यूज करते हैं, सर कंक्रीट का डेक यूज करते यस हैं। सर, यस सर, या बिकॉज सर कंक्रीट में तो ट्रस्ट बनेगी ना ना। या क्योंकि इसमें बेसिकली क्या, जो टेंसाइल मटेरियल है ना, हमें उसे यूज करना है, क्योंकि कंक्रीट टेंसाइल मटेरियल नहीं कह सकते, कंप्रेसिव मटेरियल है कंक्रीट। ओके, यस सर। और कोई डाउट? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? हाँ तो अभी तक सबको क्लियर जी। है? ओके देन, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द टाइप ऑफ ब्रिज बाय मोबिलिटी। मतलब कि हमने जनरली देखे होंगे कुछ ब्रिजेस मूव करते हैं, देखा है ना, बीच में से ब्रिज ओपन हो जाते हैं, तो वो मूवमेंट शो करते हैं, एक टाइप के ब्रिज, है ना। तो जितने जो टाइप के ब्रिज होते हैं, इसको हम एक स्पेशल कैटेगरी से इसको आइडेंटिफाई करते हैं टाइप्स में, मोबिलिटी। तो सबसे पहला जो बेसिक हमने देखने को मिलता है, कहाँ पर हमें देखने को मिला है, जो टेम्परेरी ब्रिजेस होते हैं। टेम्परेरी ब्रिजेस क्या होते हैं, जैसे ड्यूरिंग वॉर टाइम और मिलिट्री ब्रिजेस, मिलिट्री की कोई भी बटालियन क्रॉस कर रही है किसी भी लैंड को, उसके बीच में एक रिवर आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो मिलिट्री को जल्दी से जल्दी से आर्मी की जो बटालियन होती है उसको क्रॉस करने के लिए वो एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ ब्रिज बना लिया करते हैं, जिसमें क्या होगा, जितनी भी आर्मी के जितने भी ट्रूप्स होते हैं, जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करते हैं, रिवर को क्रॉस करते हैं, वो अपना ब्रिज को जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया उसको फोल्ड कर लेते हैं। इस टाइप के ब्रिज आपने देखे नहीं होंगे तो एटलीस्ट सुने तो होंगे, जो जितने आर्मी और मिलिट्री ब्रिजेस होते हैं जो टेम्परेरी फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इस टाइप के ये भी एक टाइप के ब्रिजेस होते हैं, और इनको हम टेम्परेरी ब्रिजेस कहते हैं। ओके, क्योंकि ये मूव हो रहा है, ये जल्दी इंस्टॉल किया जा सकते हैं, और जल्दी ही इसको फिर हम डी इंस्टॉल भी कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जनरली आर्मी या मिलिट्री पर्सन इसे यूज़ करते हैं। और सेकंड जो मूवेबल ब्रिज होता है, हम जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जो ब्रिज है, कोई बड़ी शिप आती है, जैसे लोअर डेक, जो डेक की हाइट अगर लोअर है तो क्या होता है, और ब्रिज को क्रॉस भी करवाना है, तो सर्टेन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस क्या होता है कि यहाँ पर एक मूवेबल ब्रिज होता है, तो बीच में से ब्रिज ऐसा ओपन हो जाता है और शिप क्रॉस हो जाती है और बाद में क्लोज हो जाता है। तो बहुत जगह ऐसे ब्रिजेस हमने देखे हैं, तो इस टाइप को ब्रिजेस को कहते हैं मूवेबल ब्रिज। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स मूव करते हैं, जैसे वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ऊपर की तरफ हो जाना, या फिर स्विंग ब्रिज, जैसे मैंने बताया ना, ये वाले टाइप के स्विंग ब्रिज होते हैं, या ट्रांसवर्स ब्रिजेस। तो ये डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस होते हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है ये टाइप ऑफ मोबिलिटी में आते हैं, क्योंकि ये सारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं जो ब्रिज मूव कर रहा है, तो एक टेम्परेरी हो गया, एक मूवेबल हो गया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्रिज बाय फंक्शन, यानी कि क्या कौन सा ब्रिज किस फंक्शन या किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि रोड ब्रिज एक अलग हो सकता है, रेलवे ब्रिज अलग होता है, तो ये इनके फंक्शन है। तो जो कॉमन जो बहुत एंशियंट ब्रिज है जो हमें देखने को मिलता है वो एक्वाडक्ट। किसी ने सुना है एक्वाडक्ट के बारे में? रोमन आर्किटेक्चर सुना है ना? नहीं यस सुना? सर, सर्कुलर टाइप से होता है सर। वाटर को ये करने के लिए। हाँ हाँ, जो वाटर वाटर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो इसे।
रोमन आर्किटेक्चर में ना वाटर को सिटी में लाने के लिए रिवर से उसको यूज किया जाता बिल्कुल बिल्कुल। है, 40 फीट हाइट होता है। ओके, या करेक्ट। तो होता क्या है, जब ये रोमन टेक्निक है बहुत, इसमें क्या होता है, जो सिटी होती है वो एक लोअर हाइट पर होती है, जो सोर्स ऑफ वाटर होता है बहुत एक हायर हाइट पर होता है। तो इस हाइट से इस हाइट तक वाटर को ट्रांसफर करने के लिए जो रोमन आर्किटेक्चर के थ्रू एक टेक्निक डेवलप हुई, या फिर कह सकते हैं टाइप ऑफ ब्रिजेस, एक्वाडक्ट। तो एक्वाडक्ट क्या होता है, बेसिकली एक सीरीज ऑफ आर्चेज होती है। तो ये सीरीज ऑफ आर्च होता है, इसके ऊपर वाटर को ट्रेवल करवाता है। तो एक सिंपल टाइप का ब्रिज होता है जिसमें वाटर ट्रेवल कर सकता है, तो ऊपर से नीचे तक वाटर को ट्रेवल करता है, तो इस टाइप का एक्वाडक्ट कहता है। मैं इमेज दिखा देता हूँ, चलो मैं लास्ट में दिखाता हूँ इमेज एक्वाडक्ट की, याद दिलवा देना एक बार। ओके, समरी कहाँ गई, हाँ, तो ये एक्वाडक्ट होता है। तो एक्वाडक्ट टाइप का ब्रिज होता है, इसे भी कह सकते हैं एक्वाडक्ट। और ये जो होता है कल्वर्ट, ये जो होता है बेसिकली शहर में जो नाले होते हैं, जो नाले को बड़े बड़े जो सीवेज वाले जो नाले होते हैं उसको जब कवर करते हैं तो उसे कल्वर्ट कहते हैं। वो भी एक टाइप का ब्रिज ही हुआ, जो नालों को क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज हुआ वो भी एक टाइप का ब्रिज हुआ, तो उसे कल्वर्ट कहते हैं। या डबल डेक ब्रिज, जैसे बोगी बील ब्रिज है वो डबल डेक्ड है, ऊपर रेलवे जा रही है और नीचे रोडवेज है, तो डबल डेक ब्रिज हुआ। पेडेस्ट्रियन ब्रिज सिंपल वॉकिंग के लिए होता है, जो पीपल को क्रॉस करवाने के लिए बहुत बहुत हाईवेज पर होते हैं ना, और जैसे गुड़गांव में देखा होगा जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज होते हैं जिसपे कभी कभार बाइक भी क्रॉस कर देते हैं, तो उस टाइप के जो ब्रिजेस होते हैं वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज होता है। पाइपलाइन ब्रिज, रेलवे स्टेशन हाँ रेलवे स्टेशन पे, बेस्ट बेस्ट, रेलवे स्टेशन पे जब प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं तो ऊपर जो ना वो होता है, तो वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज होता है एक टाइप का। बिल्कुल करेक्ट, रेलवे स्टेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। पाइपलाइन ब्रिजेस होता है जैसे कि ऑयल पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन, जो जिनका जैसे कि जो रिफाइनरी प्लांट होता है वो बहुत दूर होता है, और जो सिटी में जहाँ पे ट्रांसफर करनी होती है वो पाइपलाइन, तो वो क्या करते हैं, या तो दो मेथड हो सकता है, या तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन आप सप्लाई करो, या फिर किस केस में क्या होता है, वो पाइपलाइन को अंडरग्राउंड ना कर कर एक एक ब्रिज बना दिया जाता है, कंक्रीट का ब्रिज, बहुत सिंपल ब्रिज होता है, वो कुछ होता नहीं है, एक यहाँ पर एक कॉलम होता है आरसीसी का, और उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर एक और स्लैब होती है आरसीसी की, और उसके ऊपर ये पाइप को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये पाइप होता है, तो ये बेसिकली पाइपलाइन ब्रिज होता है। ट्रेन ब्रिज और व्हीकल ट्रैफिक ब्रिज आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इतने टाइप के ब्रिजेस होते हैं। ये ब्रिजेस हमने टाइप किया बाय देयर फंक्शन, सबका एक अलग फंक्शन है, तो इस टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन ब्रिजेस को। नेक्स्ट हम कर सकते हैं ब्रिज को कैटेगराइज बाय देयर मटेरियल, जिस ब्रिज में जैसा मटेरियल वो वैसा ब्रिज। जैसे एंशियंट टाइम में वुड ब्रिज होते थे और स्टोन ब्रिज होते थे, जब मॉडर्न टाइम में कंक्रीट और स्टील ब्रिज का भी यूज हमें देखने को मिलता है। तो वुड, स्टोन, कंक्रीट और स्टील एक टाइप के मटेरियल यूज हो रहे हैं। या अब जो मॉडर्न टेक्निक में एडवांस मटेरियल इसमें यूज होने लगे हैं ब्रिजेस में, एडवांस मटेरियल जैसे फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट या कंपोजिट मटेरियल, एक तरह से फ्यूचरिस्टिक मटेरियल जिसे कह सकते हैं, बहुत एडवांस मटेरियल है आज के टाइम में, ये यूज किया जाता है, तो हम इनको मटेरियल वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो मैं ये पीडीएफ, थैंक यू, ये पीडीएफ खत्म हो गई, तो मैं ये पीडीएफ ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लेना, और ज़्यादा फोकस रखना इन स्ट्रक्चर टाइप पर, जितने ब्रिजेस है ना इस स्ट्रक्चर टाइप पर पढ़ लेना। तो हमारा ब्रिज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट हो ब्रिजेस में तो डिस्कस कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट किसी को? भैया भैया हाँ हाँ बोलो। हावड़ा ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज है? नहीं, ट्रस या सस्पेंशन टाइप का इमेज दिखता है। हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर ब्रिज, ट्रस ब्रिज। देखो मैं बताता हूँ। भैया एक चीज पूछनी थी। क्या? भैया जैसे कई सारी फोटोज आ जाती हैं पेपर में कि ये कौन सी बिल्डिंग है आप बताइए, तो उस तरह में कुछ आप इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बता सकते हो कि हम उनकी पिक्चर्स देख लें? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो चलो इस अगर अरेंज होता है तो इसके लिए भी एक सेपरेट क्लास अरेंज करते हैं, जिसमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्डिंग्स के, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट क्लास रखता है।
ओके, तो ये है हावड़ा ब्रिज। इसमें कोई सस्पेंशन ब्रिज यूज नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बताया ना सस्पेंशन ब्रिज जो होता है सस्पेंडेड होता है, ये सस्पेंडेड नहीं है। ट्रस ब्रिज का एग्जांपल कह सकते हैं इसे। ओके भैया। ओके, जिसमें ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो। कैंटिलीवर और ट्रस दोनों में है। हो सकता है जो है दो टेक्निक को भी मिक्स करके बनाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना ब्रिज के बारे में? हाँ भैया क्लियर है। हाँ भैया। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग पर। ठीक है।